हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे बहकाएगी। बच्चा नहीं है, फिर भी हमेशा उसके दुम पकड़े हुए रहता है। वो सही बोलेगी तो झट से बाबा जोड़ देगा। चुड़ैल है चुड़ैल। अरे इसने हमारे घर का स्वास्थ्य निगल लिया है और इसी की वजह से मैंने अब तक पोती का मुंह नहीं देखा। और इसी के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस मैके भेज दिया है। मेरे कारण नहीं ननन जी, अब तो खुद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके यहाँ मैके आई हो और यहाँ कुंवारियों का वेश धारण करके रहती हो। मुझसे जबान लड़ाती है मनहूस। अब दूसरा ब्याह कर लीजिए। सकू, आपकी दूसरी शादी करने से घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। और तुम? कितने पत्थर दिल हैं लोग जो दूसरों को दुख देते हैं। क्या मिलता है उन्हें? जिसे वो सुख और खुशी मानते हैं, असल में वो ही दुख है। अरे धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि? अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो। कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। सबका मालिक एक जरूर है, लेकिन वो साईं बाबा किसी का मालिक नहीं। और तुम आरती करती हो उसकी, भगवान मानती हो उसे। वो भगवान ही है भैया। चुप! अगर फिर उसे भगवान कहा तो तुम्हारी जबान पर जलता हुआ कोयला रख दूंगा। अरे पहले इसकी पत्नी की जबान पे रख। माँ। गोपाल भैया, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। यही तो तुम्हें भड़काती है। सुभद्रा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे बहकाएगी। बच्चा नहीं है, फिर भी हमेशा उसके दुम पकड़े हुए रहता है। वो सही बोलेगी तो झट से बाबा जोड़ देगा। जब से ये मनुष्य हमारे घर में आई है, सब अशुभ ही अशुभ हो रहा है। मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। कोंडा जी बेटा। हाँ माँ। गोपाल की दूसरी शादी करा दो। नई दुल्हन आएगी तो शुभ शगुन साथ लेकर आएगी। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तू कहे तो तेरी प्यारी पत्नी की दूसरी शादी करा दूं? माँ जी। गोपाल, तुम्हें माँ का कहना मानना होगा। तू जानता नहीं है गोपाल, तेरी ये जो पत्नी है ना, चुड़ैल है चुड़ैल। अरे इसने हमारे घर का स्वास्थ्य निगल लिया है और इसी की वजह से मैंने अब तक पोती का मुंह नहीं देखा। और इसी के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस मैके भेज दिया है। मेरे कारण नहीं ननन जी, अब तो खुद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके यहाँ मैके आई हो और यहाँ कुंवारियों का वेश धारण करके रहती हो। मुझसे जबान लड़ाती है मनहूस। सकू, अब दूसरा ब्याह कर लीजिए। सकू, आपकी दूसरी शादी करने से घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। और तुम? मैं भी नई
दुल्हन मेरी तरह मनहूस तो नहीं होगी ना? ढेर सारा दहेज लाएगी, खुशियां लेकर आएगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे कारण जेठ जी को बच्चा नहीं हो रहा। ननन जी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। नई दुल्हन आएगी, माँ जी को पोता मिल जाएगा, ननन जी अपने ससुराल चली जाएंगी, सारा घर खुशियों से और पैसों से भर जाएगा। एक विनती है आपसे, मुझे इस घर के किसी कोने में पड़े रहने देना। मैं सबकी सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। कितने पत्थर दिल हैं लोग जो दूसरों को दुख देते हैं। क्या मिलता है उन्हें जिसे वो सुख और खुशी मानते हैं, असल में वो ही दुख है जिसे वो अपने कर्मों से अपने लिए ही बढ़ा रहे हैं। साईं बाबा, आज आप उदास दिखाई दे रहे हैं। मुझसे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। ऐसा क्यों बाबा? आप तो भगवान हैं। आप तो अपने भक्तों की सारी वेदनाएं, सारी पीड़ा, सारे दुख हर सकते हैं। नहीं महालसापति, जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। ये भागो जी शिंदे, मैं इसकी बीमारी दूर तो कर सकता हूं, लेकिन इसे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म भले हों या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब इंसान पूरी तरह से भगवान की शरण में जाता है, तभी तो उसका उद्धार होता है। लेकिन तब तक उनकी पीड़ा को देखकर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। नूर, अगर तूने हाथ नहीं बटाया होता ना, तो मेरी दिवाली तो... अरे कैसी बात करती हो बाइजा? पड़ोसी होते किस लिए हैं? दुख दर्द बांटने के लिए ना। अब तुम ईद पर मेरा हाथ नहीं बटाओगी क्या? अगो भाई, क्यों नहीं बटाऊंगी? हाँ, ईद भी हमारी, दिवाली भी हमारी। सच, दिवाली मुबारक हो। नूर, तुम्हें और उस्मान भाई को दिवाली मुबारक हो।
लो लड्डू खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। हाँ? कितना सारा सामान भेजा है पार्वती भाभी के मायके वालों ने, है ना? अरे सुभद्रा, इसे कहते हैं बेटी का प्यार। ब्याह करके पराये घर में भेजने के बाद भी पार्वती के माँ बाप इस बात को नहीं भूले। सच कह रही हूँ माँ। बराबर हर त्योहार में कुछ न कुछ तो भेजते ही रहते हैं। किसी और की बेटी भी रहती है हमारे घर में माँ। अरे अपने दामाद को तो छोड़ो, अपनी बेटी को एक चिंदी तक नहीं भेजी इसके माँ बाप ने किसी भी त्योहार पर। अरे मैं तो कहती हूँ, औकात नहीं है कुछ देने की तो ले जा इसे यहाँ से। क्या बोल रही हो माँ? किसे ले जाए यहाँ से? अरे और किसे? इस मनहूस को। और किसको? भैया बाबा, भैया बाबा दिवाली आई है। भैया दिवाली आई। साईं बाबा, दिवाली आई। हाँ हाँ बाबा। हाँ, चलो 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 चलो, हम लोग सब साथ में दीपावली मनाते हैं। चलो, चलो, आजा बेटा। हाँ, चलो चलो भैया। चलो जल्दी चलो। आके चलाएंगे। दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसीलिए सब कहते हैं दीपावली आई खुशियां लाई। दीपों के इस उत्सव को मनाने का मतलब जानते हैं आप? जब अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कर लेते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। जब दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, जब शोषित पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं, जब आपस में भाईचारा निभाते हैं, तब त्योहार मनाया जाता है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं। क्यों? अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए, अड़ोस पड़ोस में दुख दर्द बांटने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि हम समाज के लिए इस दीप की तरह जलेंगे, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए। जो इस दीप की तरह दूसरों के लिए जलता है, उसकी जिंदगी से अंधकार दूर हो जाता है। ये सब समझते हुए दीपावली का त्योहार मनाओ। मालिक तुम सबको खुशियां देगा। उस्मान। जी बाबा। याद रहे, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करोगे तो मालिक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक।
धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो, भूल जा। देख, अरे देख, दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है तुझे? कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी, और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। कोई नहीं आने वाला। चल जा, जाकर चूल्हा चौका संभाल, समझी? ननन जी, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आप भी तो अपने ससुराल वालों के आने का इंतजार कर रही हैं ना? आप चाहे मेरा कितना भी बुरा चाहो, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके ससुराल वाले आए और आपको इज्जत के साथ लेकर जाएं। इस वर्ष की दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बारे में सोचो, समझी? बड़ी आई साईं बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करने वाली। हाँ। सकू, अपने माता पिता का इंतजार कर रही हो? अब माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। माँ जी की खुशियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ हैं? शांत हो जाओ सकू। ये पैसा बहुत बुरा है, अपनों को पराया कर देता है। मेरे घर वाले मेरे लिए पराये हो गए हैं, और इन्हीं पैसों की वजह से मैं यहाँ ससुराल में पराई हो गई हूँ। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, तो फिर साईं बाबा ने मुझे ये खुशियां क्यों नहीं दी? क्यों मुझे खुशियों से वंचित रखा? क्यों क्यों? जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा। बहुत हो चुका, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। मैं कहता हूँ चला जा, जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो
देखो ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ अपने, जाओ घर। तूफान आ रहा है। या अल्लाह, चक्रवात, हाय अल्लाह, या अल्लाह। द्वारिकानाथ जी कुछ तो कीजिए ना। द्वारिकानाथ जी, तूफान को रोकिए। अरे वरना हम दिवाली मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैद्य जी, आपको दिवाली की पड़ी है, यहाँ प्राण निकलने वाला है। अरे वैद्य जी, अब तो बचने का एक ही तरीका है। बोल बोल जल्दी बोल। वैद्य जी, साईं बाबा के पास चले। यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद्य जी, जब तक तूफान रुकता नहीं, हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी, वैद्य जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये। साई, साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे। अरे देवा, हमारा वाचो साई बेटा। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। बाबा, ये तूफान हम सबको निकल जाएगा। हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे। हमें बचाइए भैया। आपने तो धोनी की आग को काबू किया था। इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ। बाबा, साई, बाबा आंखें खोलो। बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। रुको, ये क्या रोकेगा तूफान को? अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का नहीं,
साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा, रोको बाबा। शिरडी को बचाइए साईं बाबा। बचाइए साईं बाबा, हमारी रक्षा करिए बाबा, बचा लीजिए बाबा। जय साईनाथ। ये नाटक साईनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा वैद्य जी। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा वो इस तूफान में। राम राम राम, अच्छा ही है द्वारिकानाथ जी। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये साई यहाँ शिरडी से बाहर चला जाए। हाँ। शांत, शांत हो जाओ। क्या करना चाहते हो तुम? इस शिरडी को उजाड़ दोगे तुम? इस बस्ती को उजाड़ दोगे तुम? ये लोग खुद ही परेशान हैं, इनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ तुम। शांत हो जाओ, शांत, वरना इंसान का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं। इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, कौन सा सुख मिलेगा? बस, बहुत हो चुका। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं
साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साई नाथ जय साई नाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जा, चला जा, चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा, जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। वैद्य जी, अगर साईं बाबा भगवान हैं, तो इस तूफान में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें फिर से जिंदा करके दिखाए वो साईं बाबा। हाँ। अरे कैसे जिंदा कर सकता है वो? अकल के अंधों को धोखा दिया जा सकता है, पर मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये जो उसने कह दिया ना, बस बहुत हुआ, चले जाओ। और तूफान रुक गया। ये महज एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक। क्यों वैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बोलिए वैद्य जी। हाँ हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहते, नहीं नहीं, द्वारिकानाथ जी जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई। और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक एक है।